हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बच्चों, मेरी आशा है कि आप सबको इस चैनल से पढ़ाई में काफ़ी मदद मिल रही होगी और आप लगातार वीडियोस देख रहे होंगे। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बच्चों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवा दें। आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने क्लास 5th की आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी का चैप्टर नंबर 6 लेकर, जो कि एक कविता है बच्चों, जिसका शीर्षक है नदी यहाँ पर। चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। देखिए बच्चों, इस कविता में नदी की विशेषता बताई गई है और नदी कैसे हम पर उपकार करती है और कैसे लास्ट में सागर में मिल जाती है और उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। तो नदी पर्वत से निकलती है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि नदी कैसे पर्वत से निकल रही है और नदी पर्वत से निकलने के बाद मुड़ जाती है और फिर सीधा चलती जाती है और चलते चलते वह आखिर में सागर में मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। और नदी जब पर्वत से निकलती है, मुड़ जाती है, तो वह एक लंबी राह निकल पड़ती है, सबको पानी देती है और खेतों की सिंचाई करती है, फसल को हरा भरा बना देती है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं पर नदी बिल्कुल सीधी चलती है और जैसे ही रास्ता टेढ़ा आएगा तो नदी भी टेढ़ी हो जाएगी और चलते चलते वो अपनी लहरें उठाती हुई चलती है लेकिन थकती नहीं है, कहीं पर भी आराम नहीं करती, चलती ही जाती है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। और कहीं पर जहाँ पर ऊंची करारें आती हैं, ऊंचे पर्वत आते हैं, तो उनमें छिप जाती है और फिर मैदानों में आ जाती है, समतल एरियाज़ में खेल खेलती है, जैसे कभी छुप जाती है और कभी सामने आ जाती है और बिल्कुल ही गुम हो जाती है। बहुत तेज़ थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। जब नदी पर्वत पर होती है तो उसकी धार बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे आती है धीमी धीमी उसकी चाल हो जाती है, ऐसा लगता है मानो वह आराम कर रही हो। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। और जहाँ भी जाती है पानी बिखराती हुई जाती है, हरियाली हर जगह पर फैल जाती है, क्योंकि जितना पेड़ों को पानी मिलेगा उतने ही वे हरे भरे होंगे। और नदी से चाहे जितना भी पानी ले लो वह कभी भी बुरा नहीं मानती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। बच्चों, यह नहीं पता कि नदी की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, लेकिन वह हमेशा चलती ही जाएगी। और जब हम दूर से नदी को देखते हैं तो ऐसा लगता है वह चमक रही है, एक दिए जैसी जगरमगर कर रही है और हमेशा ही जलती रहेगी, हमेशा ही ऐसे ही चमकती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। और जब नदी आखिर में सागर में मिल जाती है तो फिर वह भी सागर बन जाती है और वह तब तक चलती रहती है जब तक कि वह सागर में न मिल जाए, और रात दिन तक वह धरती पर ऐसे ही उपकार करती रहती है। देखा आपने बच्चों, नदी की विशेषता के बारे में आपने रीड किया कि कैसे नदी पर्वत से निकलती है, टेढ़ी मेढ़ी सीधी चल कर जाती है, कहीं पर मैदानों में छुप जाती है, लुका छिपी का खेल खेलती है, और कैसे जितना मर्जी उससे पानी ले लो वह बुरा भी नहीं मानती है, दिए सी
जगमग जगमग जलती रहती है और आखिर में वह सागर में मिल जाती है और धरती पर इस तरह नदी उपकार करती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।